अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो यार एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरा नाम उसामा है, मेरा नाम है मार्किया। दिस इज उमर। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरकार रिएक्शन। तो यार फिर से मजेदार किस्म का वीडियो लेके हम तीनों ही आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि यार बड़ा एनर्जी आई हुई है। इस वक्त एनर्जी क्यों ना है? क्योंकि मजेदार किस्म की वीडियोस लेके हमेशा हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हो जाते हैं। आप लोग हमें इतना ज्यादा प्यार देते हो, हमारा भी काम बनता है अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं। तो भाई फटाफट से मुझे बताइए कि आज वीडियो हम लोग क्या देखने के लिए जा रहे हैं और कितना मजा आएगा। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। फर्स्ट टाइम वीडियो हम देखने वाले हैं ऐसा। नेटो कंट्रीज जितने भी हैं उन्होंने जो है जी डिफेंस के लिए अपने जो है इंडिया से कुछ वेपन्स आई थिंक मांग लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिखाने वाले हैं। इसी तरह का कोई वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, नॉलेजेबल वीडियो। तो इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल लाइक फॉलो शेयर लाजमी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैवी गो। तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस में डिलीवर्ड क्या कर दिया, उसके बाद तो मानो भारतीय हथियारों की लूट मच गई है और दुनिया के कई बड़े बड़े देश भी भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए डील फाइनल करने में जुटे हुए हैं। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि नाटो जो 32 देशों का संगठन है, जिसे अभी तक अमेरिका कंट्रोल करता आया है, लेकिन इसके बावजूद भी नाटो के कई देश भारत से डिफेंस हथियारों और खतरनाक मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, कनाडा और यूके जैसे कुछ देश है जो कि ब्रह्मोस जैसी एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अन्य हथियारों को खरीदना चाहते हैं। और नाटो में शामिल देशों के अलावा चीन का एक पड़ोसी देश वियतनाम भारत की ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल की ताकत को देख उसे खरीदने की डील को फाइनल करने में जुटा हुआ है। और अगर आप इस मैप में देखें तो भारत से पूर्वी दिशा में समुद्री रास्ते से थोड़ी दूर आने पर मौजूद है वियतनाम, जो कि चीन का पड़ोसी देश है और चीन के साथ इनके रिलेशन में हमेशा से खटास चलती रहती है। और दुनिया के कई देशों में जिस तरह से युद्ध का माहौल बन रहा है, भविष्य में चीन उनके लिए खतरा न बन सके, इसलिए वियतनाम भी अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने में जुटा हुआ है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाटो जैसा 32 देश का संगठन भारत से हथियारों को खरीदने की बात कर रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब से भारत ने फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर दिया है, तब से दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे भारतीय हथियारों की चर्चाएं चल रही हैं। और सोचने वाली बात यह है कि भारत ने फिलीपींस में ऐसे समय पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भेजा है जिस समय दुनिया के कई देशों में युद्ध का माहौल छाया हुआ है। और देखा जाए तो इस समय 3 विश्व युद्ध चल रहे हैं, जिसमें ईरान और इजराइल का युद्ध दिन पर दिन और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है, जिससे लगभग सभी देश ज्यादा से ज्यादा संख्या में हथियारों को खरीद रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब कोई भी देश युद्ध में लिपटे तो वह किसी भी देश से कमजोर ना पड़े। और ऐसे समय पर ये देश भारत से हथियारों को खरीदने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत के हथियारों की ताकत को देख यह सभी देश दीवाने हो चुके हैं। और अगर आपने पिछले कुछ महीनों की खबरों पर नोटिस किया हो तो भारत ने कई आधुनिक मिसाइल्स और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भरपूर मात्रा में मैन्युफैक्चर किया है, जिससे भारत की खुद की डिफेंस सिक्योरिटी मजबूत होने के साथ साथ हमने दूसरे देशों में भी करोड़ों रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया है। और फिलीपींस में भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए अकेले ब्रह्मोस मिसाइल को देखा जाए तो उसके लिए भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन की डील फाइनल हुई थी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिलीवर्ड करने के बाद घरेलू तौर पर डेवलप किए गए तेजस फाइटर जेट को बेचने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, जिसमें अर्जेंटीना और नाइजीरिया के साथ भारत की बातचीत ऑलरेडी चल रही है, जिसकी डील जल्द ही फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे आपको बता दें कि यह जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे भारत की DRDO और रूस ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर में डेवलप किया है, जिसमें 76% कंपोनेंट स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए हैं, जबकि बाकी के रूस की कंपनी द्वारा एक्वायर किए गए।
फिलहाल भारत ने इसमें आने वाले 2 सालों में यानी कि साल 2026 तक 100% इंडिजिनाइजेशन करने के प्रयास में जुटा हुआ है, ताकि भारत बिना रूस के कंपनियों की सहायता से इस ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करके खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरे देशों में भी बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। और इस ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे ख़ास बात यह है कि समुद्र हो या ज़मीन, या फिर चाहे तो इसका इस्तेमाल फाइटर जेट में करके हवा में फायरिंग भी कर सकते हैं। यानी कि यह ब्रह्मोस मिसाइल ताकतवर होने के साथ साथ नेवी, एयर फोर्स और आर्मी तीनों तरह की मिलिट्री के लिए डेवलप किया गया है। और भारत के डिफेंस हथियारों को जिस तेज़ी के साथ दूसरे देश खरीद रहे हैं, अगर इसी तरह से खरीदते रहे तो आने वाले 2-4 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का यही मानना है कि अब वह समय बहुत दूर नहीं है जब भारत एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर करने वाला देश बनने जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बार सक्सेसफुली डिलीवरी करने के बाद अब भारत के डिफेंस का डंका दूसरे देशों में भी बजना शुरू हो चुका है, जिससे नाटो जैसे 32 देश के संगठन भी भारत से डिफेंस हथियार खरीदने की डील जल्द से जल्द फाइनल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि नाटो, जो कि अभी तक अमेरिका की गोद में फलता फूलता था, वह भारत की ओर अपनी झुकाव को क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पहले अभी तक नाटो संगठन में शामिल देशों को डिफेंस का एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहा था। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में अत्याधुनिक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट पर बढ़ चढ़कर काम किया है। और भारत ने जो एडवांस क्रूज मिसाइल को डेवलप किया है, उसकी क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। यहाँ तक कि कुछ मिसाइल ऐसी हैं जिन्हें एयर डिफेंस रडार द्वारा भी नहीं पकड़ा जा सकता, जिससे इन मिसाइलों को उन देशों में आसानी से दागा जा सकता है जिन देशों ने बॉर्डर पर एयर डिफेंस और आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया हुआ है, जिससे आज के समय में 20 से भी ज़्यादा देश भारत से मिसाइल को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत का डिफेंस सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा भारत ने एडवांस सबमरीन, आयरन डोम और युद्धपोतों को भी बनाने का काम तेज कर दिया है। और देखा जाए तो इस समय भारत की DRDO लेजर वेपन्स बनाने में भी जुट चुकी है, यानी कि भारत ने ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर लिया है जिससे हवा पानी या फिर पहाड़ी इलाकों में भी भारत स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए हथियारों को तैनात करना चाहता है, जिससे नाटो जैसे बड़े संगठन में शामिल देशों को भी भारत के डिफेंस हथियारों की ताकत पर पूरी तरह से यकीन हो चुका है। और इन देशों को यह बात भी मालूम चल चुकी है कि भारत जिस तरीके के ताकतवर हथियार जितने सस्ते दामों में बेच रहा है, इतने सस्ते दामों में भारत जितने ताकतवर हथियार दूसरे देशों में नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि रूस, फ्रांस और जर्मनी, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों के हथियार ताकतवर तो होते हैं, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। इसीलिए नाटो संगठन में शामिल देश भी इन देशों के बजाय भारत की ओर अपने झुकाव को बढ़ा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि नाटो जैसे संगठन में ओके यार, तो बहुत जबरदस्त किस्म का वीडियो था उमर भाई। मतलब इंडिया का एक अचीवमेंट है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर मुल्क में ये खुशी होती है। नाटो के 32 कंट्रीज हैं उसमें, और वो 32 के 32 जो हैं वो इनसे जो है वो वेपन्स लेने की लाइन में खड़े हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये तो आपके लिए चांदी हो गई ना फिर, आपकी कंट्री के लिए। हाँ, तो ये एक नॉलेजेबल वीडियो आया था, हमने कहा यार आपके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं यार इस वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं। मज़ा आता है यार। तो नॉलेजेबल वीडियो देखें, ये होता है, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती और इससे पता लगता रहता है यार कि किस कंट्री में क्या हो रहा है और जिस तरीके से पूरी दुनिया के हालात हुए में हैं, तो उसको देखते हुए वेपन जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे होते हैं। वो कंट्री ज़रूरत होती है, तो हर किसी को ज़रूरत भी होती है अपने डिफेंस के लिए। तो इंडिया के लिए जो बड़ी एक बिग न्यूज़ है जी, और इंडिया के लिए इसलिए बिग न्यूज़ है कि 32 के 32 कंट्रीज जो है ना वो लाइन में खड़े हुए हैं खरीदने के लिए। जाहिर सी बात है, इस तरह इंडिया की GDP ऊपर आ सकती है। हाँ बिल्कुल, तो बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल, उन्होंने बताया ना वो एक उन्होंने जो डील भी की है, तो वो डील ही $375 मिलियन के, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो नॉलेजेबल वीडियो था जी, मजा आया। मजा आया। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।
बिल्कुल, मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।